नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक बार आपका स्वागत है वेदिका नेचुरल्स पे और मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र लाटा। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कोविड के लक्षणों के ऊपर। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि सामान्य रूप से सभी लोग अब जानने लग गए हैं कि कोविड के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, लेकिन कई बार हल्के लक्षणों की वजह से या लक्षण नहीं आने की वजह से कोविड पॉजिटिव होते हुए भी हम उसे नज़रअंदाज कर जाते हैं और हमारी वजह से कई लोगों को उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। मैं बहुत ही सामान्य भाषा में आपसे समझाना चाहूँगा कि कोविड के जो लक्षण हैं वो कई स्टेज के होते हैं। जैसे एक होता है एसिम्प्टोमेटिक कोविड। सिंपल सा आप समझ रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक मीन्स कि हम कोविड पॉजिटिव तो हैं लेकिन हमें किसी तरह का कोई लक्षण नहीं आ रहा, एक भी लक्षण नहीं आता। ये स्टेज होती है एसिम्प्टोमेटिक। दूसरा प्री सिम्प्टोमेटिक स्टेज। प्री सिम्प्टोमेटिक, हमारा टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा लेकिन अभी तक लक्षण नहीं आए, हो सकता है 1-2 दिन के अंदर हमें लक्षण आने वाले हों। ये स्टेज प्री सिम्प्टोमेटिक होती है। तीसरा है माइल्ड सिम्प्टोमेटिक। बहुत ही हल्के लक्षण आ जाएं। जनरली हमें पता होता है कि बुखार, जुकाम, खांसी, सांस में तकलीफ, इस तरह के जो लक्षण होंगे वो लंबे चलते हैं, लेकिन माइल्ड सिम्प्टोमेटिक में सभी लक्षण हल्के और बहुत ही कम समयावधि के लिए आते हैं। बुखार आया, हल्का सा बुखार आके रह गया, 1-2 दिन के लिए आके रह गया, थोड़ी देर के लिए गले में खराश हुई और ठीक हो गई, कुछ देर के लिए खांसी आई, हो सकता है 1 या 2 दिन 3 दिन में ठीक हो जाए, या सांस में तकलीफ नहीं हो। इस तरह के हल्के फुल्के लक्षण आते हैं जिनको हम सामान्य फ्लू के लक्षण मान के भी उसको नज़रअंदाज किया कर देते हैं। तो और सबसे जो इम्पोर्टेंट लक्षण जिनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए वो होते हैं एटिपिकल सिम्टम्स। एटिपिकल सिम्टम्स मीन्स कि ऐसे सिम्टम्स आना पहली बार अनयूजुअल तरीके से, बिना किसी कारण से, और फर्स्ट टाइम किसी भी तरह का कोई दूसरी बीमारी का लक्षण भी, गंभीर बीमारी का लक्षण या सामान्य लक्षण भी अगर हमारे को आता है और उसका कोई कारण हमें पता नहीं चल रहा, तो हो सकता है वो भी कोविड की वजह से आ जाए। जैसे अचानक से किसी को हार्ट अटैक आ गया, अचानक 1-2 दिन से सर में दर्द हो रहा है, हल्की सी खांसी के साथ कोई खून आ गया, हल्का सा कोई वायरल डिजीज का कोई सिम्टम्स आ गया, कोई हर्पीज जूस्टर का लक्षण आ गया, कुछ भी ऐसा लक्षण, कोई पैरालिसिस अटैक अचानक आ गया, इस तरह कोई भी अगर लक्षण आता है और अगर हमें ऐसी हिस्ट्री मिलती है कि हम कहीं इस तरह के कोई काम में इन्वॉल्व हैं जहाँ लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे वो पब्लिक डीलिंग का ही बिजनेस कोई हो या काम हो, तो ऐसे जो अचानक कोई दूसरी बीमारी का लक्षण जो अकारण आता है और पहली बार आता है, उसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। तो उसके लिए यही है कि हम तत्काल हमारे चिकित्सक के पास जाएं और एक बार या ज़्यादा बेटर तो ये है कि एक की बजाय 2 बार हमारे कोविड टेस्ट, अगर पहला नेगेटिव आता है तो दूसरा भी हमें कोविड का टेस्ट करवा के देख लेना चाहिए, कोविड को रूल आउट कर लेना चाहिए, ताकि किसी तरह का कोई खतरा अगर कोविड की तरफ से आने वाला हो तो उससे हम बच सकें। नेक्स्ट हम सिम्टम्स, जो इसके टिपिकल सिम्टम्स हैं उनके बारे में तो सामान्य लोग सभी जानते हैं। कोविड के लक्षण आते हैं, बुखार आएगा जो हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है, आपको खांसी होगी, आपको श्वास लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, इसके साथ आपको स्वाद
पता नहीं चलेगा, आपको स्मेल नहीं आएगी, गंध का ज्ञान भी नहीं होगा। ये इस तरह के बहुत ज़्यादा आपको थकान रहेगी। ऐसे लक्षण टिपिकल सिम्टम्स होते हैं जिनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। और ऐसे टिपिकल लक्षणों को तो बहुत से लोग, अगर वो फ्लू के हैं या नहीं है, तो वो डॉक्टर अपने हिसाब से वो डायग्नोस करवा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, जो एटिपिकल सिम्टम्स है उनको हम नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करें। उनके साथ अगर हमें कोरोना को रूल आउट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि हमें, चाहे हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में, या हम कहीं पब्लिक डीलिंग में है और हमारा कोई कॉन्टेक्ट में आया हुआ व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव आ गया है और हमें किसी तरह का 10 दिन या 15 दिन या 5 दिन, हफ्ते 10 दिन के बाद भी कोई ऐसा लक्षण मिलता है कि बुखार आ जाए, हल्का सा दस्त लग जाए, थकान तो हो सकता है वो हमारे पोस्ट कोविड सिम्टम्स भी हो सकता है कोविड हमारे 15 दिन, 1 महीने या 2 महीने पहले आके गया हो और उसके लक्षण अब आ रहे हैं। कुछ सिम्टम्स हमें पहचानने होंगे, जैसे कोई व्यक्ति है जिसके पहले से डायबिटीज़ है, पहले से कोई बीपी है, हार्ट की डिजीज़ है, अस्थमा है, सीओपीडी है। तो अगर अनयूजुअल या अननोन तरीके से अगर कोविड पॉजिटिव वो इन्फेक्शन होता है तो उसको ये बीमारियां तेज़ी से बढ़ जाएंगी। अगर कोई अस्थमेटिक है तो उसका अस्थमा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर किसी के बीपी है, हाई बीपी रहता है, हाइपरटेंशन है, तो उसका बीपी सडन से बढ़ेगा। डायबिटीज़ है तो वो तेज़ी से वर्स्ट होती जाएगी। इस तरह के लक्षणों से भी हम कोविड को रूल आउट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कोविड के लक्षण आज के टाइम में हमें किसी भी तरह का कोई अकारण हमारे शरीर में कोई भी लक्षण आता है तो अगर वो कोविड के लक्षणों के अलावा भी कोई लक्षण है तो उसे भी हम नज़रअंदाज नहीं करें। धन्यवाद। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे नंबर 9214540912 पे भी कॉल करके या व्हाट्सएप से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।